आज सबके सामने तेजस्विनी से कहता है कि अगर नील शादी करने से पहले तुमसे पूछ लेता, राय ले लेता, नहीं पूछा ना, उसकी बात का नील जवाब देता है। इसकी माफ़ी मैं तेजस्विनी से मांग चुका हूँ और शायद ज़िंदगी भर मांगता रहूँगा। ऋतु, तू पति पत्नी की बात यहाँ सबके सामने क्यों कर रहा है? ऋतुराज, तुझे अगर बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन तू जानता है मैं, तेजस्विनी और मैं कितने अच्छे दोस्त हैं। नील कहता है, मैं जानता हूँ तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी के रिश्ते से बड़ा नहीं होता और पति पत्नी के बीच की बातें सबके सामने डिस्कस नहीं करी जाती हैं, चार दीवारी के बीच में डिस्कस करी जाती हैं। मेरे और तेजस्विनी के बीच में जो प्रॉब्लम है वो हम खुद सॉल्व कर लेंगे। प्लीज़ तो यहाँ सबके सामने बात मत कर। तेजस्विनी भी ऋतुराज को डांटती है, तुम मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहे। कल भी सबके सामने जिद करी तुमने गाना गाने के लिए, और क्या बोल रहे हो तुम कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऋतुराज, क्या हमारी दोस्ती को भी झुलटाना चाहती हो तुम? तेजस्विनी, नहीं, सच से सामना करा रही हूँ तुम्हारा। तेजस्विनी पूछती है, बताओ मुझे, हम सबसे पहले कब मिले थे? ऋतुराज उसका मुंह देखता रहता है तो तेजस्विनी कहती है, मैं बताती हूँ, सबसे पहले हम एक इवेंट में मिले थे। तुम्हारा गायक बहुत पसंद थी। इसके बाद ऋतुराज बोलता, बोलो, सबके सामने सच बोलो कि तुम अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के मुझसे मिलने आई थी यहाँ नागपुर में। तेजस्विनी कहती, हाँ, मैं आई थी तुमसे मिलने, लेकिन तुमने मुझे बुलाया था। मैंने तुमसे जिद नहीं करी थी, तुमने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी मिलने के लिए, और अब तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हें फोर्स करा था मिलने के लिए। तभी नील बोलता है, कुछ क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है ऋतु। जैसे अभी आई ने कहा है, रिश्ता दो तरफ होता है तो दोस्ती भी दो तरफ होती है। तू कह रहा था तेजस्विनी तेरी दोस्त है, दोस्ती सिर्फ इनकी मर्ज़ी से हुई थी, तेरी मर्ज़ी से नहीं हुई थी। ये तुझसे मिलने नागपुर, अमरावती से नागपुर आई तो ये अपनी मर्ज़ी से तो नहीं आई होंगी, तूने भी तो बुलाया होगा। तूने अपनी दोस्ती की दुहाई तो दे दी, क्या तूने अपनी दोस्ती निभाई? जिस दिन ये तुझसे नागपुर मिलने आई, तूने इनकी सेफ्टी के बारे में सोचा? इनके वापसी जाने के लिए ट्रैवलिंग के बारे में कुछ सोचा था? तूने कुछ अरेंजमेंट किया था? नहीं ना। वो तो अच्छा हुआ गलती से मैं इन्हें मिल गया, तो मैंने इन्हें अमरावती छोड़ा, नहीं पता नहीं क्या होता। फिर वो काका साहेब लीना और विनोद के पैर छू के जाने लगती है तो विनोद उसे समझाते हैं कि पति पत्नी के बीच में कोई बात हो तो अपने कमरे में सुलझा लेना, किसी तीसरे को शामिल मत होने देना, चाहे उसमें हम ही क्यों ना हो। और मैं नील को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, सच कितना भी कड़वा हो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तेजस्विनी कहती है, मैंने आज तक अपने बाबा की हर बात मानी है और मैं कोशिश करूँगी आपकी भी हर बात मानूँ बाबा। फिर नील और तेजस्विनी चौहान हाउस के लिए चल जाते हैं। चौहान हाउस में तेजस्विनी और नील एक अलग कमरे में जाते हैं और तेजस्विनी नील से पूछती है, हाँ बताओ क्या कहना है? नील कहता है, जब मैंने आपसे कहा था ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रुक जाऊंगा। सबके सामने खैर छोड़िए, मैं यहाँ रुकूँ या चला जाऊँ? तेजस्विनी कहती है, तुम्हें क्या करना है ये तुम डिसाइड करो, मैं वैसे देख चुकी हूँ तुम मेरी कितनी सुनते हो। अच्छा, अब यहाँ रुकने का इल्ज़ाम भी तो मुझ पे लगाओगे, और मैंने कब कहा कि तुम यहाँ मत रुको? मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं चाहती हूँ इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? तभी नील आगे बढ़ के उसे हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तेजस्विनी कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें यहाँ रुकना रुको, जाना है जाओ, कहीं भी जाना है जाओ, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर नील मन ही मन सोचता है, ठीक है मैं चला जाता हूँ। फिर नील हॉस्पिटल चला जाता है और नील के जाते ही ऋतुराज वहाँ चौहान हाउस में आ जाता है, जिसे देखकर तेजस्विनी और मुक्ता बहुत गुस्सा हो जाती हैं। लेकिन ऋतुराज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तेजस्विनी की बहनों से फ्लर्ट करने लगता है। फिर आदिति बाहर से आती है और वो बताती है कि नील जीजू टीवी पर आ रहे हैं। टीवी खोलते हैं तो वहाँ एक आदमी टीवी में नील को मार रहा है और उससे कहता है, तुझे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करने की। न्यूज़ में बताते हैं कि काला सच नील प्रधान का क्या है।
प्रधान हाउस में भी सब बड़े आश्चर्यचकित हैं और रो रहे हैं। न्यूज़ देखते ही ऋतुराज चौहान हाउस से भाग जाता है। लक्ष्मी कहती है, अगर तेजस्विनी ने नील के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो आज वो हमारे साथ होता अभी। मुक्ता भी कहती है, नील तेरी गलती, तेजस्विनी तेरी गलती है, तूने उनके साथ अच्छे से व्यवहार करती तो वो आज अभी इस समय हमारे साथ यहाँ पूजा में बैठे होते। तो तेजस्विनी कहती है कि मुझे डांटना बंद करो, और फिर वो भाग के जाने लगती है। तो मुक्ता रोकती है, कहाँ जा रही है? नील के पास जा रही हूँ, देखो कितनी बेरहमी से वो उसे मार रहा है। वो किसी के साथ ऐसे तो क्या करेगा, वो किसी के साथ बदतमीजी भी नहीं कर सकता। और फिर तेजस्विनी चौहान हाउस से नील के पास चली जाती है।